विभिन्न पथों द्वारा शरीर में ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु, जिसमें 6 कार्बन अणु होते हैं। C6H6O6 इसका फॉर्मूला है। ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में रिएक्शन करता है तो उसमें पाइरूवेट 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद कोशिका द्रव्य में इसकी रिएक्शन पाइरूवेट प्लस 3 कार्बन अणु ऊर्जा बनने के बाद इसकी 3 प्रक्रम और होते हैं। फर्स्ट, O2 की एब्सेंट में, O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में किण्वन के समय इथेनॉल प्लस CO2 2 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड प्रक्रम में ऑक्सीजन अनुपस्थित हमारी पेशी कोशिका में रिएक्शन होती है, इसकी लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनते हैं। थर्ड प्रक्रम होता है इसका, थर्ड रिएक्शन होती है O2 की प्रेजेंट में उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 के 3 अणु प्लस जल प्लस ऊर्जा प्राप्त होती हैं। कुछ जीव O2 का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः CO2 तथा H2O में विखंडित करने के लिए करते हैं। कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें CO2 मतलब ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, और इसमें O2 प्रयुक्त होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जिसमें O2 प्रयुक्त होती है उसे एरोबिक रिएक्शन, और जिसमें O2 प्रयुक्त नहीं होती उसे एनाएरोबिक रिएक्शन कहते हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करती हैं। इन सभी अवस्थाओं में प्रथम चरण ग्लूकोज 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट एथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में O2 की एब्सेंट में होता है, इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट को विखंडित करके 3 CO2 के अणु देता है। इसका उत्पाद H2O होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा बनने वाली या प्राप्त ऊर्जा तत्काल ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो सेल्स की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा अवमूचित होती है या उत्पन्न होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है।